नमस्कार। आज मैं फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th हिंदी कोर्स से क्षितिज काव्यखंड के अंतर्गत पाठ वाक जिसकी कवित्री हैं ललित इस पाठ से संबंधित एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। यह पहला भाग है, तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, कविता वाक में नाव किसका प्रतीक है? विकल्प: यात्रियों के आवागमन का, मनुष्य का, प्रभु भक्ति का, गुरु का। तो सही उत्तर क्या है इसमें? प्रभु भक्ति का। प्रश्न नंबर दूसरा, कवित्री ललित के अनुसार किसमें भेद नहीं होना चाहिए? विकल्प: स्त्री और पुरुष में, पशु और पक्षियों में, हिंदू और मुसलमान में, अमीर और गरीब में। तो सही उत्तर होगा इसका हिंदू और मुसलमान में। प्रश्न नंबर तीसरा, कविता वाक में कवित्री किससे क्या खींच रही है? विकल्प: रस्सी से बैलगाड़ी, हाथों से घोड़े की लगाम, कच्चे धागे की रस्सी से नाव खींच रही है, रस्सी से गाय को। तो सही उत्तर होगा इसका कच्चे धागे की रस्सी से नाव खींच रही है। प्रश्न नंबर 4, ललित का जन्म कब हुआ था? विकल्प: 1320 ईस्वी में, 1330 ईस्वी में, 1340 ईस्वी में, 1350 ईस्वी में। तो सही उत्तर होगा 1320 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 5, कविता वाक के अनुसार किसे सच्चा ज्ञानी कहा जा सकता है? विकल्प: जो दूसरों के बारे में जानकारी रखता है, जो अपने परिवार के बारे में जानता है, जो अपनी आत्मा के बारे में जानता है, जो ईश्वर के बारे में जानता है। तो सही उत्तर होगा इसका जो अपनी आत्मा के बारे में जानता है। प्रश्न नंबर 6, जेब टटोलना से क्या अभिप्राय है? विकल्प: दूसरों की उपलब्धियों के बारे में विचार करना, किसी के बारे में कोई विचार ना करना, अपने जीवन की उपलब्धियों के बारे में विचार करना, जेब से पैसे निकालना। तो सही उत्तर होगा इसका अपने जीवन की उपलब्धियों के बारे में विचार करना। प्रश्न नंबर 7, कवित्री ललित के जी में क्या हुक उठती है? विकल्प: परमात्मा से मिलने की, पिता से मिलने की, पुत्र से मिलने की, पुत्री से मिलने की। तो सही उत्तर होगा परमात्मा से मिलने की। प्रश्न नंबर 8, वाक कविता में पानी टपकने से क्या आशय है? विकल्प: जहाँ पानी टपक रहा है वहाँ पानी भर जाएगा, पानी टपकने से घर कमजोर हो जाएगा, जीवन में पानी का बहुत महत्व है, जीवन रूपी रस्सी को गलाने वाला काल। तो सही उत्तर होगा जीवन रूपी रस्सी को गलाने वाला काल। ठीक है, देखो इसमें ये कहा गया कि जो कवित्री है वो नाव को क्या कर रही है? कच्ची रस्सी से खींच रही है। अगर कच्ची रस्सी पर एक एक पानी की बूंद पड़ेगी तो क्या होगा? वो कमज़ोर होता जाएगा। ठीक उसी प्रकार कवित्री कहती कि मैं अपने जीवन को क्या कर रही हूँ? धीरे धीरे खींच रही हूँ, यानी जी रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है? समय बीतता चला जा रहा है। प्रश्न नंबर 9, कविता वाक के आधार पर बताइए सुषुम सेतु किसे कहा गया? विकल्प: सुषुम्ना नामक एक ऋषि को, सुमेर नामक पुल को, सुषुम्ना नाड़ी की साधना को कहा गया है, साक्षात देखे हुए पुल को। तो सही उत्तर होगा सुषुम्ना नाड़ी की साधना को कहा गया है। प्रश्न नंबर 10, कवित्री ललित ने किसको सर्वव्यापी माना है? विकल्प: नारद को, शिव को, विष्णु को, कृष्ण को। तो सही उत्तर होगा शिव को। प्रश्न नंबर 11, ललित के अनुसार बंद द्वार से क्या अभिप्राय है? विकल्प: बंद दरवाजा, द्वार पर पहरेदारी, प्रभु से दूर जाना, प्रभु मिलन का द्वार। तो सही उत्तर होगा प्रभु मिलन का द्वार। प्रश्न नंबर 12, गई न सीधी राह से क्या अभिप्राय है? विकल्प: भक्ति मार्ग पर चलना, जटिल मार्ग पर चलना, चलते चलते वापस रुक जाना, चलते चलते बाएं मुड़ जाना। सही उत्तर होगा जटिल मार्ग पर चलना। प्रश्न नंबर 13, कवित्री ललित कच्चे धागे की रस्सी किसे कह रही है? विकल्प: एक विशेष प्रकार की रस्सी को, नाव में बांधे जाने वाली रस्सी को,
जीवन जीने के साधनों को, रस्सी बनाने वाली मशीन को। तो सही उत्तर क्या होगा? जीवन जीने के साधनों को। प्रश्न नंबर 14, कवित्री ललित्यत के कौन से प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं? विकल्प प्रभु से मिलन के प्रयास, सन्यासी बनने के प्रयास, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के प्रयास, माँ से मिलने का प्रयास। तो सही उत्तर होगा प्रभु से मिलन के प्रयास। प्रश्न नंबर 15, ना खाने से व्यक्ति क्या बनता है? विकल्प अहंकारी, क्रोधी, कमजोर, बलवान। तो सही उत्तर होगा अहंकारी। कहने का अर्थ यह है कि कवित्री कहती है जो व्यक्ति कम खाता है यानी त्याग करता है तो उसके अंदर क्या होता है? अहंकार आने लगता है। प्रश्न नंबर 16, ज्ञानी है तो स्वयं को जान में स्वयं जानने से क्या अभिप्राय है? विकल्प अपने परिवार के बारे में जानना, अपनी आत्मा के बारे में जानना, अपने पिता के बारे में जानना, अपने पड़ोसियों के बारे में जानना। तो सही उत्तर होगा इसका अपनी आत्मा के बारे में जानना। प्रश्न नंबर 17, कवित्री ललित्यत किस घर में जाना चाहती है? तो विकल्प परमात्मा के घर में, पति के घर में, पिता के घर में, भाई के घर में। सही उत्तर होगा परमात्मा के घर में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, ललित्यत के अनुसार ईश्वर की पहचान कैसे हो सकती है? विकल्प गुरु के ज्ञान से, आत्मज्ञान से, पिता के आशीर्वाद से, कीमती वस्तुओं के दान से। तो सही उत्तर होगा इसका आत्मज्ञान से। प्रश्न नंबर 19, संभावी किसे कहते हैं? विकल्प जो त्याग के बीच का मार्ग अपनाता है, जो भोग के बीच का मार्ग अपनाता है, जो भोग और त्याग के बीच का मार्ग अपनाता है, जो भोग और त्याग दोनों अधिक करता है। तो सही उत्तर होगा जो भोग और त्याग के बीच का मार्ग अपनाता है। प्रश्न नंबर 20, खा खाकर कुछ क्यों नहीं प्राप्त होता? विकल्प अधिक खाने से आलस आता है, ईश्वर से मन हट जाने के कारण, कम खाने से कमजोरी आती है, खाने से सब कुछ प्राप्त होता है। तो सही उत्तर होगा ईश्वर से मन हट जाने के कारण। प्रश्न नंबर 21, बंद द्वार की सांकल खुलने से क्या अभिप्राय है? विकल्प प्रभु प्रेम का रास्ता बंद होना, प्रभु प्रेम से दूरी बनाना, प्रभु प्रेम का रास्ता खुलना, घर के दरवाजे खोलना। तो सही उत्तर होगा प्रभु प्रेम का रास्ता खुलना। प्रश्न नंबर 22, कवित्री ललित्यत ने अपना सारा जीवन कैसे बिता दिया? विकल्प घर के कामों में, हठ योग साधना में, दूसरों की बुराई में, खेतीबाड़ी में। सही उत्तर होगा हठ योग साधना में बिता दिया। कवित्री कहती है कि हमने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति का मार्ग न अपनाकर हमने क्या किया? सीधे हठ योग साधना में लगी रही, तो हमारा सारा समय क्या उसी में व्यतीत हो गया और हमें ईश्वर के दर्शन भी नहीं हुए। प्रश्न नंबर 23, ईश्वर प्राप्ति में कौन सी भावना बाधक है? विकल्प परिवार ईश्वर प्राप्ति में बाधक है, समाज ईश्वर प्राप्ति में बाधक है, सिर्फ त्याग ईश्वर प्राप्ति में बाधक है, भोग और अहंकार ईश्वर प्राप्ति में बाधक है। तो सही उत्तर होगा भोग और अहंकार ईश्वर प्राप्ति में बाधक है। प्रश्न नंबर 24, ललित्यत के अनुसार थल थल में क्या बसता है? विकल्प शिव बसता है, विष्णु, गणेश, कृष्णा। तो सही उत्तर होगा शिव। प्रश्न नंबर 25, ललित्यत के अनुसार ईश्वर कहाँ बसता है? विकल्प सभी जगह बसता है, आकाश में, पृथ्वी के अंदर, पहाड़ों पर। तो सही उत्तर होगा सभी जगह बसता है। प्रश्न नंबर 26, सम खाने से क्या आशय है? विकल्प शाम को भोजन करना, भोग पर संयम रखना, साथ में भोजन करना, भोग विलास में लिप्त रहना। तो सही उत्तर होगा भोग पर संयम रखना। प्रश्न नंबर 27, कविता वाक में कवित्री क्या प्रेरणा देना चाहती है? विकल्प संयम अपनाने की, प्रभु से मिलने की, जाति धर्म के आधार पर भेद न करने की। सभी विकल्प सही हैं, तो सही उत्तर होगा सभी विकल्प सही हैं। प्रश्न नंबर 28, वाक कविता में माझी किसे कहा गया है? विकल्प पिता को, कवित्री को, ईश्वर को, केवट को,
सही उत्तर होगा ईश्वर को। प्रश्न नंबर 29, बंद द्वार की सांकल खुलने से क्या होगा? विकल्प, मन की पीड़ा बढ़ जाएगी, आत्मचिंतन से मुक्ति मिलेगी, प्रभु प्रेम प्राप्त होगा, सभी का भला होगा। तो सही उत्तर होगा प्रभु प्रेम प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 30, कविता वाक्य में किस प्रचलित सामाजिक बुराई का विरोध किया गया है? विकल्प, सभी धर्मों की समानता का, जात पात का, प्रभु प्रेम का, संयम भोग का। तो सही उत्तर होगा इसका जात पात का। तो इस प्रकार कुल 30 प्रश्न समाप्त हुए पहले भाग में। हम इसके बाद शेष बचे हुए प्रश्न भाग 2 में लाएंगे। अगर इस पाठ से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको इसमें प्रश्न कैसे लगे और सबसे कठिन प्रश्न आपको कौन लगा। तो आज के लिए इतना ही। आप हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।